हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने लास्ट क्लास देखी नंबर सिस्टम, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया था 450-50। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। और हम आपको नेक्स्ट क्लास देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 98 प्लस 99 प्लस फिर हमने ले लिया 99 प्लस 98 प्लस 97 डॉट 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 क्या है 3 2 1। इसका योग ज्ञात करो। कैसे हम योग ज्ञात करेंगे, इसका हम सम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या है 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 98 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 और कितना 3 प्लस 2 प्लस 1। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था, क्या आंसर आया था 450-50, ठीक है। अब देखिए आपने उस क्वेश्चन को देखा था, और एग्जांपल हैं वो मैं आपको कराते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। देखिए अगर इसे हम दो तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक तो ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है। क्या किया है, दो क्वेश्चन और हमने क्या किया, उनको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम इसमें क्या करें, अब दो लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पर क्या किया हमने, ऐड कर दिया। देखो 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 50-50। ये तो आपको बता ही दिया है 50-50। हमने 50 और 50 लिख लिया, ओके। अब कितने, दो क्वेश्चन है, देखो 50, इसका भी 50-50 और इसका भी 50-50। देखिए इसका 50-50 और इसका भी 50-50, लेकिन कब कब, देखिए अगर यहां पे हम 100 प्लस 100 कर दिया, और इधर हमने क्या किया, -100 कर दिया। हमने क्या किया अपनी तरफ से, सिर्फ क्या किया हमने अपनी तरफ से 100 ऐड किया और 100 माइनस कर दिया, क्योंकि हम अगर प्लस करेंगे तो हम माइनस भी करेंगे। जैसे हमने 100 ऐड किया और 100 माइनस किया। क्यों किया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अगर हम किसी को 500 रुपये देते हैं, अगर हम किसी को 500 रुपये देते हैं और फिर हम उसी से वापस ले लेते हैं। देखिए अगर हमने किसी को 500, 1000, 10,000 कितने भी रुपए दिए और फिर हमने वापस ले लिए, तो उसका क्या हुआ, उसका काम चल गया और हमारे पैसा भी वापस मिल गए। तो वही हमने क्या किया है, हमने 100 ऐड किया और फिर हमने वापस भी ले लिए, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए पूरा 1 से 100 और इसे इधर देखो माइनस कर दिया, तो इधर भी क्या हो गया, 100 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 50-50, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर। और फिर यहाँ पे क्या किया हमने, 100 माइनस कर दिया। हमने क्या किया, 2 इंटू 50-50 माइनस 100, तो इसका देखिए कितना हुआ मल्टीपल, 10100 और माइनस 100 इक्वल टू 10000। तो आंसर कितना हुआ, 10,000, ठीक है। अब देखो 10,000 आंसर आया। आप बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए हमने क्या किया अपनी तरफ से,
100 ऐड किया और 100 माइनस किया। फिर हमने देखा कि दो क्वेश्चन ऐड, देखो ये लिखा हुआ 100 तक और उधर से 100 तक लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, और 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 100 100 बस 50 50 सॉरी 50 50, तो 50 50 इंटू 2, क्योंकि दो बार लिखा हूँ, दो बार हम ऐड करेंगे, तो हमने क्यों ना 2 से हमने मल्टीपल कर दिया, 2 इंटू 50 50 माइनस 100, और इसका मल्टीपल कितना हुआ, 10100 माइनस 100 इक्वल टू 10,000 आंसर आया। ये बताइए आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? ये तो एक डिटेल रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए अगर हम यहां पे ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करें, यहां पे 100 लिख के और इसी का हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10,000। बताइए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखिए 100 हमने क्या किया, लिखा और उसका ही हमने वर्ग कर दिया, डायरेक्ट आंसर कितना आया, 10,000। अब बताइए ये प्रक्रिया आपको समझ में आई, ये क्लियर हुआ आपको? देखिए हमने क्या किया, इधर कितना लिखा हुआ है 99 तक और उधर से कितना लिखा हुआ है 99 तक, हमने क्या किया, बीच में 100 लिखे अपनी तरफ से और उसका हमने वर्ग कर दिया, कितना हुआ आंसर, 10,000। ये डायरेक्ट है, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 कितना, 48 + 49 + 50 + 49 48 3 + 2 + 1, इसका योग ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 48 + 49 + 50 + 49 + 48 और 3 + 2 + 1, इसका योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन इसे कर लेंगे, और पहले डिटेल देखिए अब देखिए 50 50, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 50 50, ये तो सभी को पता है, ठीक है। और इसको अगर हम इसमें क्या करें, अपनी तरफ से हम यहाँ पे +50 ऐड कर दें, 50 यहाँ ऐड किया और इधर हमने क्या किया, 50 माइनस किया। जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि हम किसी को उधार देते हैं और वापस ले लेते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उनका भी काम चल जाता है और हमें भी अपना पैसा वापस मिल जाता है। तो इसलिए हम, कौन नहीं करता आप बताइए, लेन देन सभी करते हैं, एक दूसरे का काम ऐसे ही चलता है। तो हमने वही किया, ऐसे भी मैंने जैसे आपको समझाया वो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, हमने 50 दिया और 50 माइनस कर लिया, ले लिया, वापस ले लिया, तो इनका क्या चल गया, काम चल गया, ये इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन करेंगे 50, अब जैसे मैंने 50 50 का आपको बताया था, कितना हुआ, -50, कितना, -50 इंटू 2, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 2 इंटू 2
127.5 माइनस 50। अब इसमें हम मल्टीपल करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, -50। अब 25 में से मैंने माइनस किया कितना, 50 में से देखो कितना लिखा हुआ है 2550 माइनस 50 कितना हुआ 2500। बताइए ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ। हम डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्यूशन कर सकते थे, 2 से 2 कैंसिल करते, फिर हम मल्टीपल करते, फिर उसके बाद हम माइनस करते, ठीक है। तो एक जरिया तो ये है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इधर 48 प्लस 49 प्लस 50 प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे अपनी तरफ से, और 50 लिख के हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 2500। ये बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ। एक तो ये तरीका है हम निकाल सकते हैं, और ये एक डिटेल है, ये भी हम इससे भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बताइए ये समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सारे क्वेश्चन कराएंगे मैं आपको ऐसे, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 + 2 + 3 199 + 200 + 199 + 3 + 2 + 1, इसका भी योग ज्ञात करो। देखिए अब क्या 1 + 2 + 3 और 199 + 200 + 199 प्लस और कितना 3 + 2 + 1, इसका योग ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जैसे हमने आपको बताया, एक तो तरीका वो है कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ 200 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और इधर हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 200 जब करेंगे अपनी तरफ से तो हम 100 प्लस करेंगे, और हम क्या करेंगे -100 करेंगे, 200 माइनस करेंगे। तो वो क्यों करते हैं, जब हम ऐड करेंगे और हम माइनस भी करेंगे, हम प्लस भी करेंगे और हम माइनस भी करेंगे, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो माइनस भी करेंगे। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि हम ऐड कर सकते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन कीजिए, कैसे हम करेंगे, तो इसका हम लिखेंगे कितना, अब जैसे 200 है, 201/2 इंटू 2 -200। अब ये है कितना, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ 201, कितना हुआ। अब इसका हम मल्टीपल करेंगे, कितना 0 0 -200, कितना आंसर आया, देखिए आंसर कितना आया 40,000 आंसर आया। ये बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ। देखिए 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, और इधर कितना 0 200 और 201, तो कितना हुआ 0, फिर हमने मल्टीपल किया 204, कितना हुआ -200, हमारा आंसर कितना आया 40,000।
आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीपल क्यों किया, ये क्यों किया? ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है और ये क्वेश्चन एक यहाँ से यहाँ तक है, 2 क्वेश्चन है। जब 200 प्राकृतिक संख्याओं का हम क्या योग करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग का बताया था आपको, क्या फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। वैसे ही हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन को ऐड किया और हमने एक क्वेश्चन बना लिया, तो वही तो है। तो हमने क्या किया, 200 इंटू 201/2 और 2 बार हमने लिख लिया और -200 हमने वो माइनस कर दिया। हमने सॉल्यूशन किया, कितना आंसर आया, 40,000। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, एक तरीका से तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ कि यहाँ पे 200 है और कितना है, ये देखिए। अब डायरेक्ट हम लिखें यहाँ पे, देखेंगे क्वेश्चन को कि ये है। अगर हम यहाँ पे 200 लिख के 200 हम लिख के और इसका ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। कितना हुआ, 4000000, कितना हुआ, 40,000। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? आपको ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और लाइक करना, और क्लास को देखते रहिए और समझें ज़रूर आप, और कमेंट में ज़रूर लिखना। आपको समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 विषम अब ये क्वेश्चन है, देखिए यहां से क्वेश्चन है, ये देखिए हम यहां से ऑड की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड की बात करेंगे हम, देखिए ऑड का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने आपको सम का फॉर्मूला क्या बताया था, सम इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, n नहीं पता हमें, n/2 नहीं पता है ना, नहीं पता हमें, 2 इंटू ए हमें तो पता है कितना है, 1 है, प्लस नहीं पता हमने लिख लिया n-1 इंटू डी। अब डिफरेंस देखो, सेकेंड टर्म -1, क्या करेंगे हम, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 n/2 2 + 2n -2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 और ये कितना बचा, 2n इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ, n²। अब देखिए ये फॉर्मूला है, आपने देखा होगा हम रट्टा मारते आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आया तो आया कहाँ से ये, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से सीख चुके होंगे कि हम इस तरीके से इस फॉर्मूला को निकाल सकते। देखिए n², विषम संख्याओं का योग का ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n²। आप याद रखना क्या होता है, यहां से लिख लेना, क्या निकला, n²। क्या फॉर्मूला होता है, n², ठीक है।
आपको ये बताइए, ये समझ में आया, क्लियर हुआ? देखिए सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा समानांतर श्रेणी में, क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने देखा n/2, n हमें पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। n/2 हमने लिख लिया, 2a, a की जगह हमने पुट कर दिया कितना 1, फर्स्ट टर्म, ठीक है, पहला पद। फिर हमने देखा प्लस n-1, n हमें पता ही नहीं है। फिर हमने डी, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस ओवेनिस्ट, क्या अंतर, देखिए 3 - 1 कितना हुआ 2, हमने 2 से मल्टीपल किया, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 2n, n/2 इंटू 2n इक्वल टू n²। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर, जो भी है फॉर्मूला है, ठीक है, ये बताइए आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखना, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल कराएंगे। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या होगा, निकालिए। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? प्रथम ये है क्वेश्चन, क्या है? प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब लिखा है क्या? प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम आपको बताएंगे, वो भी बताएंगे कि 100 में विषम कितनी होती हैं, सम कितना होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताएंगे। लेकिन अभी इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें पता है एन हमें दी हुई है कितनी, 85 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। देखो कितना हुआ 25, और मैंने आपको बताया था, तरीका सिखाया था कि स्क्वायर का हम कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 5 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, हमने लिख लिया। और 8 से नेक्स्ट नंबर कितना होगा 9, 8 9 72, कितना हुआ 7225, ये इसका स्क्वायर हो गया। आप बताइए ये समझ में आया, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यही समझिए, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग मतलब सम निकालना है, तो हमने डायरेक्ट लिखा 85 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ 7225, ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर हुआ? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 + 99, इनका योग क्या होगा? देखिए क्या है, विषम संख्याएं लिखी हैं, 1 + 3 + 5 + 7 और 99, इनका योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। हम ये भी कह सकते हैं विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या, इनका योग क्या होगा। देखिए अब इसमें सम भी होंगी, तो हम क्या लिखेंगे 99, अगर हम 99 के तो हम आधे नहीं लिख सकते, लेकिन 100 के जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100 के हम 50, और 50 का हम क्या कर देंगे
हमने लिखा है, आपको फॉर्मूला निकाला, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, 50-50। देखिए 1+3+5+7 इनका योग क्या होगा। ठीक है, तो हमने लिखा, देखो 99 का हम आधे नहीं लिख सकते, 99 को हम आधे नहीं लिख सकते, लेकिन हम एक क्या करें, 100 लिख लें और फिर हम उसके आधे तो कर ही सकते हैं 100 के। तो हम 100 के हमने देखो असम, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। ठीक है, आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। आधे नंबर इवन होंगे और हाफ क्या होंगे, क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो हमने लिखा ऑड नंबर्स, हमें तो ऑड विषम संख्याओं का योग ही तो ज्ञात करना है। 50 का स्क्वायर कितना हुआ, 2500। इसका आंसर कितना आया, 2500। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन, देखिए समझिए, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालिए या निकालें। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है, और सेकंड क्वेश्चन ये है, प्रथम 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें, और प्रथम 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक तो क्वेश्चन ये है। तो प्रथम 10 हम क्या करेंगे, अब यहां पे लिख रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं, मतलब प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखिए जैसे हमें लिखा है यहां पे, और सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रथम 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 + 3 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। देखिए कितने हो गए विषम संख्या, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + और क्या 13 + 15 + 17 + 19। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम तभी तो लिखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, प्रथम 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहां पे हम टोटल हमें लिखवा रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि 10 का स्क्वायर हम 10 विषम संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर। ठीक है, तो लिखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे लिख लिया, हमने लिख लिया। अब इसका वैसे आप
उससे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। एक तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब जैसे 10 हैं तो हम 10 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे 10 की पावर स्क्वायर इक्वल टू 100। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। देखिए इनका ऐड करो तो भी 100 होगा, ठीक है, इनको अगर ऐड करें तो भी कितना 100 होगा, और इसका भी हम डायरेक्ट 10 विषम संख्याओं का योग निकालें तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे और 100 हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है। तो आप इससे निकालेंगे या फिर डायरेक्ट निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे ना, तो क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है। तो ये ना करके हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रथम 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब बताइए 1 से 10 तक विषम संख्याओं में 1 से 10 तक क्या उसमें इवन ऑड नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो इसीलिए, और इसमें क्या कह रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें, और इसमें कह रहा है प्रथम 1 से 10 तक, ठीक है, क्या है ये तक, ठीक है, प्रथम 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस 3 प्लस फिर क्या है 5 प्लस 7 प्लस 9, कितनी हो गई, 5 हो गई, कितना 5, देखिए 5 हो गई, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 की पावर स्क्वायर इक्वल टू 25। क्वेश्चन का आंसर होगा कितना 25। चाहे तो आप इनको ऐड कर लो और चाहे तो आप इसको ऐड कर लो, और हम डायरेक्ट क्या करें, तो देखिए 1 से 10 तक हाफ नंबर क्या होंगे हमारे, इवन होंगे, और हाफ क्या होंगे हमारे, ऑड होंगे। तो हम क्या करेंगे 5 की पावर स्क्वायर लिखेंगे 25, आंसर हमारा, ठीक है। आप बताइए इसमें और इसमें अंतर आपको समझ में आया, यहाँ पे 1 से 10 तक, ठीक है, तो 1 से 10 तक के बीच में कितनी हमारे नंबर ऑड हैं वो लिखेंगे, और उनका हम ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 से 10 तक, ठीक है, तो हम 10 क्यों मान लेते हैं, हम 10 को आधा कर लेंगे, लेकिन 9 को हमें हाफ नहीं कर सकते, तो 10 को हम आधा कर लेंगे, कितना 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये बताइए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको अंतर लगा, समझ में आया कि अंतर क्या है। इसमें हम लिखेंगे 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और इसमें कह रहा है प्रथम 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 25 इसका आया, इसका 100 आया, तो अंतर तो वैसे भी हो गया, कितने का हो गया 75 का हो गया। तो अंतर देखिए, तो अंतर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए ये क्वेश्चन है। तो जैसे आपको क्लास अच्छी समझ में आई हो तो आप अपनी जो भी क्लास है आप शेयर करना और लाइक करना। ये आपका ही चैनल है, ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।